बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू यही विधि मांगल आरती कीजे पंच परम पद सुख लीजे यही विधि मांगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे इसलिए नाथ तेरी आरती करो वंदे न करो अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे पार उतार जिहाजा दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन कर तारोगे कि हम सब अरे हम सब ओ हम सब आए तेरे द्वार नाथ हमें कैसे तारो तीसरी आरती सूर्य मुनीरा चौथी आरती श्री उपछाया दर्शन देखते पाप बनाया हो चरणों में आऊंगा सर को झुकाऊंगा भक्ति करके मैं तेरी कर में नसाऊंगा विनती करेगा रे मेरे पारस प्रभु जी प्रतिमादारी सबके बदो आनंदकारी अरे नौकरी रखे लो जी प्रभु जी हमें चाकरी रखे लो जी नौकरी रखे लो चाकरी रखे लो सेवक रखे लो जी नौकरी रखे लो जी प्रभु जी हमें चाकरी रखे लो जी अरे नौकरी रखे लो जी प्रभु जी हमें चाकरी रखे लो जी सातवीं आरती माजन वाणी ज्ञान स्वेग मुक्ति सुखदायिनी जो ये आरती करे करावे सोनर नारी मोक्ष पद पावे सोन का दीप कपूर की बात अपनो जन्म सफल कर लीजे इसलिए बाबा तेरी आरती करो बाबा वंदना करो अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमा ओम जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरण की करते नित्य सेवा ओम जय पार पौष बदी 11 काशी में आनंद अतिवारी हस सेन वामा माता और लीनो अवतारी ओम जय पारस देवा श्याम वरण नभ हस्त काय पग उरग लखन सोहे सुर कृति अति अनुपम पट भूषण सब कामन मोहे ओम जय पारस देवा चलते देख नाग नागिन को ओम जय पारस देवा मात पिता तुम स्वामी मेरे आस करो किसकी तुम बिन दाता और न कोई शरण गहो जिसकी ओम जय पारस देवा तुम परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी स्वयं जय पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जिनेश तुम ही हो मेरे दो शिवपुर का वास दास हम द्वार खड़े तेरे ओम जय पारस देवा विपद विकार सुनो दाता सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के चरणों चितलाता ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा
आइए गुरुदेव की आरती करते हैं। अभिनंदन सागर गुरुवर से पंच महाव्रत धारे, भारत वर्ष में आदित्य सागर के गूंज रहे जयकारे। धरती अंबर और दिशाएं चरणों से झुकाते गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। पंचम काल में आदित्य सागर जिन मुद्रा दर्शाते, जिन शासन की आरती धरती पुष्प चढ़ाते गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। जन जन के हितकारी, वेश दिगंबर धारे गुरुवर आत्म ब्रह्म विहारी। हाथ जोड़ हम आरती करते लेकर दीपक बाती गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज की। तालियों के साथ भादों की रिमझिम रिमझिम, एक बार जोड़ो तालियां। भक्ति का लाई मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। उत्तम क्षमा मार दो और जो शौच सत्य और संयम, तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मार दो और जो शौच सत्य और संयम, तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। निश्चय से इनको ध्याएं, व्यवहार में अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं, ये संदेशा लाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की तालियों से तालियां मीठी मीठी। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को झूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया। आंखें टम 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 के रे, ओ जैसे सारे तारे चमके रे। ऐसे पल्ला झूले रे, ओ जैसे कोई चांद को छूले।
रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद। बहुत सुंदर जोड़। मेरी आवाज को थोड़ा आता है, दोपहर में प्रैक्टिस कराना पड़ता है और शाम को आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आप लोग एक बार जोरदार ताली हमारी महिला मंडल के लिए। हार करा के 12-1 बजे घर जाते हैं, तो ऐसी महिला मंडल की एक बार जोरदार ताली और सम्मान। ताली जोरदार होनी चाहिए, आवाज एकदम जोरदार। बहुत सुंदर। स्टार्ट। देखो देखो ये है कलयुग, ये है कलयुग का हाल। भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार सभी की तालियां मीठी मीठी। माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। सभी की तालियां। अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। काया से इतना प्यार भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। तालियां जोरदार। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हो क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है। मंदिर में मूरत भला किस लिए है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए
माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? तालियां जोरदार। लखने की लिपस्टिक, चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। लखने की लिपस्टिक, चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो कि लखने की लिपस्टिक, चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। ओ 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में तालियों के साथ पूजन की थाली भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? ताली बजाएं, ताली, हाथ ऊपर करके ताली बजाएं सारे, हाथ ऊपर करके। तालियों के साथ। बहुत सुंदर। चलिए जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की। आइए हम बहुत सुंदर सी नाटिका बामा मंडल के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नेमी राजुल का संवाद व नृत्य नाटिका पर्दाओं पर। देखिए आप लोग की तालियां मुझे चाहिए। तालियों के साथ मीठी मीठी तालियां।
तालियों के साथ जयमाला ले आओ जयमाला ले आओ जयमाला ले पशुओं का रंग सुना जोरदार तालियों के साथ जगन्नाथ भगवान की जोरदार तालियों के साथ तालियों के साथ तालियों के साथ बहुत सुंदर जोरदार तालियां। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, सभी से कहती हूँ जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के लिए, ताली बजाने के लिए। नाटक जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छे जयकार होना चाहिए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, संयम धर्म की, आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज की,
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलो आप 3 बार सभी लोग कॉर्डलेस माइक भी दो, कॉर्डलेस माइक भेजो दो, जल्दी बोलिए। नमो हरि हंताड़म। पीछे वाले बेचारे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले। नमो हरि हंताड़म। नमो हरि हंताड़म। 9 बार पूरा होगा तभी चालू करेंगे, 3 बार हुआ है। जब बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जोरदार तालियां। अरे मेरा स्टार प्लस नहीं लग रहा। अरे भाऊ मीनू, ओ भाऊ मीनू, अरे सुनती है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मेरा मनपसंद सीरियल आ रहा है। अरे तुझे तो शोर ही दिखाई देवे मेरा। मैं सारे दिन क्या ये बर्तन नहीं मांजती रहूंगी क्या? अरे है कहाँ तू, आती क्यों नहीं? मेरा पूरा सीरियल हो जाने दो। बहुत शोर मचाती है बुढ़िया। मैं बताऊं तुझे, इतना क्या शोर मचा रही हो? मैं सीरियल देख रही थी। तूने पहले इधर उधर क्यों जा रही है? हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बता रही? तूने बुढ़िया किससे पूछ के मैं तो बोलूंगी बुढ़िया, बुढ़िया नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? अरे तुझे किधर से बुढ़िया लग रही मैं? पहले तू मुझे ये बता। अरे सास भी कभी बहू थी, अब नहीं हो। अब तो ये मतलब पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देख रखी है तू, ज्यादा फैशन में रहने लगी है ना आजकल। तू इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। 20 साल की छोरी समझने लगी, बताओ क्या करें? घर का काम कौन करेगा? तू जब देखो तब टीवी देखती रहती है, कभी तू टीवी देखती रहती है, कभी तू लैपटॉप 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 करती रहती है। और तू कहाँ जा रही है इधर? और तू ये काला सा क्या चलाती रहती है? काम की मोबाइल मोबाइल पता होगा तेरा मोबाइल फोबाइल। सुन, काम तो तू करती नहीं है, बात बनाती है ज्यादा, चिल्लाती है ज्यादा। किसी दिन मेरे हत्थे आ गई ना, यही सब। अरे छोड़ो बुढ़िया, मैं नहीं है बर्तन वर्तन काम करने वाली। अरे करो तुम ना करो तुम, मैं नहीं करने वाली, समझी? तुझे काम करना ही बस पड़ेगा। करो दोनों। जब देखो जब लड़ाई लड़ाई लड़ाई, पूरे घर को नरक बना रखा है तुम दोनों ने। अरे मुझसे क्या कह रहा है बेटा? अपनी एक राजकुमारी को देख ले, इसको देख ले, तेरी सुंदरी को। क्यों चली आवे मेरे ऊपर। अरे मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करो। पहले जब हमारी लव मैरिज होने वाली थी, इसके पहले क्या बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। अरे तुझे रानी बना कर रखूंगा, एक काम नहीं तू करेगी, वो काम नहीं तो मेरे करेगी। कलम में फोड़ दिए इसे ला करके। अरे अपनी माँ को समझाओ। नहीं तुम दोनों चुप कर जाओ तुम दोनों। सारे दिन लड़ती झगड़ती रहती है महारानी। मीनू तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये मेरी माँ है। अरे माँ होगी तुम्हारी, मेरी नहीं है। मेरी तो सासू है ये बुढ़िया। बढ़िया बढ़िया, बस एक शब्द। अरे मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी अरे बुढ़िया। सुन, कुछ कर, धर्म भी कर ले। हमारे शहर में बारेदरी में आदित्य सागर महाराज जी आए हुए, जाके उनकी कम से कम वंदना कर रहे, पूजा कर रहे, कुछ तो कर रहे। यो करती रहती है बस सारा दिन। ये बुढ़ों के काम है पूजा पाठ करने, तुम माँ। नहीं करो। क्या कर जाओ, है? चुप कर जाओ। क्या क्या लगा रखी है इस घर में? चुप हो जा। ये क्या तरीका है? मैं तो तुम चुप दोनों ही का? बैठी हूँ। क्या हो रहा है भगवान? अरे ससुर जी, इस घर में इतना हल्ला रहता है, न रात में तुम लोग चैन से जीने देती हो न दिन में। अरे पूरे मुझसे क्या दिन कह तुम रहे हो? दोनों लड़ती रहती हो। अरे मुझसे क्या कह रहे हो? अपनी लाडली बहू से बोलो, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? ससुर जी मैंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं ये बुढ़िया मेरे पीछे ही लगी रहती है कुछ ना कुछ। पकड़ो पकड़ो, क्या पीछे ये लगी बुढ़िया रहती कहती है है? मेरे से, बुढ़िया बुढ़िया कहती है। सुनो सुनो सुनो, बुढ़िया माँ कहती है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, मुझसे मत कहलो बेटा आप कुछ बस, भी। बहुत हो गया। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं,
इस उम्र में भी ये काम करेगी तो इसका आने का फायदा क्या है? पूरी जिंदगी इसने काम किया है, ये उसके काम करने की उम्र है। पिताजी, आपको समझ नहीं आता क्या? हमने लव मैरिज की है, लव मैरिज। लव मैरिज करी है, लव मैरिज करी है तो मेरी बीवी काम करेगी क्या? अरे तेरी बहू को सोचना चाहिए। अरे ससुर जी, अरे रुको तुम लोगों की चिकचिक से मैं परेशान हो गया। बहू को सोचना चाहिए कि ये पूरे दिन काम करती है तो ला मैं सास का हाथ बटाऊं? पूरा दिन बैठ के मोबाइल और ये सब देखती रहती है। ससुर जी एक बात कहूँ ना, आप भी सासू माँ के साथ गुड़िया के साथ काम कर लिया करो। मैं क्यों काम करूंगा? अगर तू बस को लव मैरिज करके लेके आया है तो ले जा, अपना काम करवा लियो जो करवाना हो। बस करो। मेरी बीवी नहीं करेगी पूरे दिन काम। और सुनो, कान खोल के, घर में रहना है, शांति से रहो। अगर ये काम करती है तो ये हाथ बटाएगी, नहीं तो मुझे सुबह सुबह और रात का काय काय कलेश नहीं चाहिए। ले जा अपनी बीवी, जहाँ रख लियो रख लियो। बस करो तुम दोनों, मैं तो परेशान हो गया हूँ माँ से और तुमसे मीनू। मैं तो चला घर छोड़ के। अरे जाओ जाओ, कितने दिन के लिए जाते हो? देखता हूँ, देखती हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ भगवान, मैं नहीं झेल सकता। एक तरफ माँ लड़ रही हो और एक तरफ बीवी भी लड़ रही हो, तो बेचारा बीच में फंस जाता है। ये घर की कहानी है हमारे बीच में। अब वो क्या करे? अब वो पराया एक सहारा ढूंढता है। और देखते हैं आगे कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बेचारा कहते हैं जब दुख और संकट आ जाए। मैं तो परेशान हो गया हूँ, ना जाने मेरा भाग्य ही कैसा है। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। इस मीनू ने और मीनू ने और माँ ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अरे अरे वो तो देखो, ये तो कोई महात्मा जान पड़ते हैं। हो सकता है मेरी समस्या का समाधान इनके चरणों में मिल जाए। चलो चलकर ही देखते हैं। प्रणाम महाराज। महाराज प्रणाम। महाराज गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम तथास्तु पुत्र। महाराज कुछ समझ नहीं आता। आप इतने चिंता में क्यों हो पुत्र? महाराज मैं तो अति परेशान हो गया हूँ अपनी माँ से और अपनी पत्नी से। ऐसा जान पड़ता है कि मैंने विवाह करके कोई गलती कर दी है महाराज। अच्छा जी महाराज। ऐसा क्या हुआ? मेरी माँ और पत्नी दोनों दिन भर किच 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 मचा के रखती हैं घर में। ना सुख से जीती हैं और ना जीने देती हैं। मैं अत्यंत परेशान हो गया हूँ महाराज। अरे बालक, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। जी महाराज बताइए, क्या उपाय है? ऐसा करना, तुम घर जाकर मरने का नाटक करना। इससे आपको पता चल जाएगा कि तुमसे कौन प्यार करता है और कौन नहीं प्यार करता है। अच्छा महाराज, पर मुझसे तो सभी प्यार करते हैं। मेरी माँ, बहन, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी मीनू, सभी तो प्यार करते हैं महाराज। मैं इसका पता क्यों लगाऊं भला? अरे पुत्र, तुम जाकर एक बार पता तो करो, मरने का नाटक तो करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तथास्तु पुत्र, तथास्तु। और वो महाराज की बात मानकर आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार वो साधु महात्मा ने बताया कि तुझसे कौन कितना प्यार करता है,
तो वो कहता है सभी प्यार करते हैं। तब वो साधु महात्मा कहते हैं तू एक बार घर जाकर मरने का नाटक कर, फिर देखेगा कि कौन कितना स्वार्थी है और कौन कितना प्यार करता है। आइए आगे जानते हैं। पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। हो सकता है महाराज की बात सही हो, शायद वो सत्य कह रहे हो, मेरी चिंता का निवारण हो जाएगा। अर्थात एक बार तो करके देख ही लेना चाहिए। चलो ये भी सही है, देखते हैं क्या होता है। कौन है? अरे मैं हूं, मैं आ गए। बोल के तो ऐसे गए थे जैसे घर पे कभी आना ही ना हो। अरे आओ, आ गए। ठीक है, जाओ तो जरा एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, लाती हूँ। लो, पी लो। खाना बनाने जाती हूँ, मुझे तो बहुत सारा काम पड़ा है। चलो मैंने तो खाना बना लिया, रोटी भी बन गई, पूड़ी भी बन गई, दाल भी बन गई, सब्जी भी बन गई, पापड़ भी तल गए, नमक अचार भी हो गया, सारा काम हो गया मेरा तो। अब चलो थाली लगा के ना आवाज लगाती हूँ। अजी सुनते हो? सुन रहे हो? पता नहीं सारा घर ही बहरा है, कोई सुन किसी को सुनने ही नहीं आता। चलो देखती हूँ। अरे ये तो बहुत गहरी नींद में सो गए। पूछती हूँ, अरे आप तो सो गए? सो गए? अरे चेक करती हूँ क्या हो गया। अरे माँ जी आइए, माँ जी, बाबू जी, देखिए इनको क्या हो गया। आइए माँ जी, जल्दी आइए। अरे क्यों चिल्ला रही है? अरे क्यों चिल्ला रही है तू जोर जोर से? अरे देखिए तो, अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे बेटा, ए बेटा, अरे उठ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भगवान? अरे देखो हमारे बेटे को क्या हुआ? पुत्र क्या हुआ? भाई क्या हुआ तुझे? पुत्र, हे भगवान, क्या हो गया मेरे पुत्र को? अरे मेरे पुत्र को क्या हो गया? बेटा उठ, बेटा उठ। ओ बेटा उठ। भगवान ये क्या हो गया? ऐसी बहू लाई हो माँ जी, कर्म की ना काज की, भाई को और मार दिया। अरे मेरी बेटी, देख मेरे बेटे को क्या हो गया। अरे बेटा उठ। उठ बेटा, बेटा उठ। सुनिए उठिए ना। बेटा उठ। हरी हरी हरी। बेटे को क्या हो गया? हे भगवान, पुत्र उठ, उठ पुत्र, क्या हुआ तुझे? भाभी जी क्या हो गया? देख मेरे बेटे को क्या हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसको तो देख। चाची जी बताइए क्या हो गया इनको? मेरा पुत्र आज हमारे गली में एक महाराज जी आए हुए हैं, क्या होता है उनको बुला लो। जा जा जल्दी जा, जल्दी जा, साधु जी को बुला के ला, मेरे बेटे को क्या हो गया। गुरुजी देखने एक बेटे को क्या हो गया, आप चलोगे? जब मालूम पड़ता है तो गुरुजी। पुत्र उठ, उठ पुत्र। हे भगवान, आओ आओ साधु जी आओ, गुरुजी आओ, देखो मेरे बेटे को देखना क्या हो गया। गुरुजी देखिए मेरे पुत्र को क्या हो गया गुरुजी। अरे गुरुजी मेरे पति को बचा लीजिए गुरुजी, क्या हो गया? अरे तेरे कारण हुआ ये, अब रो के और दिखा रही है, हट यहाँ से। हटो, सब पीछे हट जाओ, मुझे देखने दो। अरे मेरे बेटे को क्या हो गया।
रही है। नाटक देख इसके नाटक। अरे बुढ़िया चुप कर, अभी तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम दोनों चुप करो, अभी भी चैन अरे नहीं माई, है। ये तो गया। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए गुरुजी। मैंने इसको हर प्रकार से जांच कर ली, ये तो गया। क्या उपाय है गुरुजी बचाने का? कोई उपाय बताइए गुरुजी। अरे मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, जो चला गया वो तो चला गया। गुरुजी कुछ तो करिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। चलो और मैं देखिए कुछ सोचता हूँ, अभी कुछ सोच के आता हूँ। और गुरुजी विचार करते हैं कि किसको जिंदा कैसे करना है, घर वालों को भी राह देते हैं। आइए आगे जानते हैं। अरे माई, मेरे पास एक उपाय है, कहो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ गुरुजी बताइए, क्या उपाय है आपके पास? अभी बताता हूँ, तुम सुनने के लिए तैयार हो? सुनने के लिए? मैं तो अगर ये जिंदा हो जाए तो करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम तो कह रहे हो सुनने के लिए। तो सुनो, ये मेरे पास एक शीशी है, जो इसको पिएगा, पर इसमें एक राज भी है। राज? कैसा राज गुरुजी? इसमें एक उपाय है, जो इसको पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब बताओ कौन इसको पिएगा? माई तुम पियोगी? हाँ हाँ गुरुजी, पिला दो इसको। क्या ना 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 ना, मैं क्यों पीऊं? मैं ना पीती, मैं ना पीती। अरे माई पी लो। ना 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 गुरुजी, मैं ना पीती। मैं मर गई तो मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, उनकी भी तो शादी करनी है। मेरी उम्र ही क्या है? ओ मेरे को पिला रहे। अरे गुरुजी इसको पिलाओ, पर कटी को। अच्छा, ये इसकी पत्नी है क्या? जी जी, ये इसकी पत्नी है, इसको पिलाओ। अरे ना गुरुजी, मैं ना पीने वाली। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूरी 25 साल की हुई हूँ। अभी मुझे खाना पीना, पहनना, उड़ना, शॉपिंग करनी, मॉल जाना, और वो मेरे मनपसंद वाले सीरियल कौन देखेगा? अगर मैं मर गई तो मुझे तो जीना है भाई। अच्छा, आप तो इसके पिताजी लग रहे हैं, आप पिएंगे? अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको और इनको कौन देखेगा? अभी तो मेरी छोरी भी कुंवारी बैठी है, इसका ब्याह कौन करेगा? ना बाबा ना, जो गया वो गया। अब उसके लिए 3 जिंदगियों को थोड़ी ना बर्बाद करूंगा। ना ना ना। अच्छा, तुम इसकी बहन हो, आप पियोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी ये दवाई तो भाभी को ही पिलाओ, भाभी पियेंगी इस दवाई को। तो लो बस, कोई भी इस दवाई को पीना नहीं चाहता, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अरे गुरुजी सुनो, कभी तुम मुझे पिलाओ, कभी इसके पिताजी को पिलाओ। सुनो, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम ही पी लो ना इसे। ये बात तुमने बहुत ठीक कही। हाँ सासू माँ, ये तो चोखी बात कही है, चोखी। ये बात तो सही है गुरुजी। ऐसे में तो लपक के आएगी। हाँ माँ जी, अब माँ जी कह रही, अब तक तो बढ़िया कह रही थी, अब माँ जी कह। चलो गुरुजी, मैं ही सच इसको बताऊं, पी तुम ही लेता पी लो। हूँ। आज तो भाग्यवान ये तो मुझे ही समझदारी मरवा के की बात कही। उठो पुत्र, उठो। जोरदार तालियां। अरे ये तो जिंदा हो गए मेरे पति देव। अरे जिंदा हो गई तो जिंदा है, जिंदा हो गई अब तो। दूर हट जाओ तुम, कैसी पत्नी हो? तुम्हें तो अभी अपने शौक पूरे करने हैं, मूवीज देखना है, नए नए पार्लर में जाना है। अरे आप माता नहीं कुमाता हो। अरे पुत्र, मुझे बहुत खुशी है तू जिंदा हो गया पुत्र। आप? अरे तेरे बिना मेरा बुढ़ापा कैसे कटता पुत्र? आप कैसे पिता हो जिसको अभी घरबार देखना है? एक बार भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में? मैं तो इस भ्रम में था कि आप सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। करते हैं ना हम सब, क्या माँ जी करते हैं ना? तो जा, दिख रहा है आज मुझे सबका प्यार। हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़े भ्रम में था। आप
मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे पुत्र, तुमने देखा ना ये पिता, ना ये माता, ना ये आपकी पत्नी, ना आपकी बहन, ये कोई भी आपका नहीं है जिसे आप बेहद प्यार करते थे। ये तो सब स्वार्थ का संसार है। चलो, आप मेरे साथ चलो। गुरुदेव, बस अपने संग ले चलिए। नहीं पुत्र, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा ना कर पुत्र, ऐसा ना कर। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाके जतन कर छोटे ना घरबार। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, सभी की तालियां। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाके जतन कर छोटे घरबार। तो जान ले, पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोलता रुकाई बिगड़े, बहुत सुंदर। ऋणे मीठो मीठो तेल। चलिए जब बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए गजानन पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये नाटक हमने हमारे भैया जी ने तैयार करवाया था और 4 दिन से भैया जी हमारे को डांटने लग रहे, तुम कर ही नहीं सकती हो, तुम कर ही नहीं सकती हो। लेकिन अच्छा, पता नहीं कैसा हुआ है, हमारी टीम से कोई गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। और भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि हमारे को आगे के लिए भी ऐसे ही प्रसन्न करें। देखिए कल भी बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ बामा मंडल की माता का श्रृंगार और इंद्र सौद पूरा यहाँ पर दरबार लगेगा।